चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर जो चल रहा है उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 5 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे ये कार है, बिल्कुल सीधी चल रही है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 5 वेरिएबल इसमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी u। अब जब कार का एक्सीलेटर दबाएंगे तो कार तेज भागेगी। एक्सीलेटर हुआ a, तो कार की फाइनल वेलोसिटी हो गई v। डिस्टेंस कवर हुआ s, टाइम लगा t। तो जब भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात आएगी, ये 5 वेरिएबल बार बार आएंगे, v, u, a, s और t। इन वेरिएबल्स में रिलेशंस क्या थे? फर्स्ट था v इक्वल u प्लस ए टी, जिसे आप बचपन में ऐसे लिखते थे v माइनस यू बाय टी इक्वल ए। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे v इक्वल यू प्लस ए टी। सेकेंड, डिस्टेंस s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। इन तीन को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब कभी कार चल रही हो और हम ब्रेक लगा दें, एक्सीलेटर ना लेकर ब्रेक अप्लाई करें, तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के केस में जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस आएगा। याद रखिएगा, रिटार्डेशन के केस में जहां जहां प्लस है वहां माइनस आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा इसी फॉर्म में याद कीजिएगा, इस फॉर्म में याद नहीं कीजिएगा। इतना सबको क्लियर? यस और नो में आंसर दीजिए। चलिए, सभी को क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ एक हो गए थे, जिसके नहीं हुए हैं उसे मैं वीडियो भेज दूंगा। आगे के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 6। न्यूमेरिकल 6 में आपसे कहा गया, ऑन अ 2-lane road, on a 2-lane road, car A is traveling with a speed 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए, ये है कार A मूविंग विथ a speed 36 किलोमीटर पर आवर on a 2-lane road, car A is traveling with a speed 36 kilometer per hour. Two cars B and C. Two cars B and C approaching towards car A इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिएगा, कार ए ट्रेवलिंग विथ अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार बी
ये रही कार बी, एंड कार सी। ये हो गई कार सी। अप्रोचिंग टुवर्ड्स कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से कार बी जा रही है ए को चेस करने, और यहां से कार सी आ रही है ए को चेस करने। विथ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर ईच। इसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी भी 54 किलोमीटर पर आवर। बताइए, इतना क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया? कहीं भी कोई डाउट तो नहीं? बेटा अवनीशा, आप फोन का स्क्रीन लॉक ऑफ कर दीजिए और लैंडस्केप मोड पर लगा दीजिए, तब पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके? ठीक है, आगे चलते हैं। When distance AB and AC both become 1 किलोमीटर। देखिए, when distance AB and distance AC both become 1 kilometer, then B decide to overtake car A before C does। तब B ने डिसाइड किया कि मैं A को ओवरटेक करूंगा C से पहले। What must be the acceleration of car B? आपसे पूछा गया है कार बी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। तो इस पूरे क्वेश्चन में बेटा ए 36 की स्पीड से चल रही है, सी 54 की स्पीड से चल रही है, और बी भी 54 की स्पीड से चल रही है। बट बी ने क्या किया, बाद में एक्सेलरेट किया। क्यों एक्सेलरेट किया? ताकि वो ए को कैच कर ले बिफोर सी डज। इस क्वेश्चन में ना तो ए ने एक्सेलरेट किया है और ना ही सी ने एक्सेलरेट किया है। इतना क्लियर है आपको? चलिए लास्ट एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देता हूं, फिर सॉल्यूशन पे चलेंगे। ये है कार ए मूविंग विथ हर स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। कार बी एंड कार सी both are coming in opposite directions with speed 54 kilometer per hour. When distance between AB
and AC become 1 kilometer each, then car B accelerates to overtake car A before C does. What must be the acceleration of car B? Clear question? श्री कीर्ति, आपने लेट ज्वाइन किया था, आपको क्लियर हुआ? ठीक है। अब सुनिए बेटा, इन क्वेश्चंस में की पॉइंट होते हैं। 10th क्लास में क्या था, क्वेश्चन बहुत इजी थे। आपको v गिवन होता था, u गिवन होता था, टाइम गिवन होता था, एक्सेलरेशन पूछते थे, आप v इक्वल u प्लस 80 लगाते थे, आंसर आ जाता था। 11th क्लास में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। एनसीईआरटी में जितने न्यूमेरिकल हैं सबका स्टैंडर्ड अच्छा है, तो सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होंगे। इस क्वेश्चन का की पॉइंट सुनिए। ये बताइए कार बी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? कार बी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? कोई बताएगा? ए से थोड़ी सी ज्यादा, और थोड़ा क्लियर करके कोई बता पाएगा? बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। बेटा बी को 1 किलोमीटर तो कवर करना ही करना है, प्लस ए रुका हुआ तो है नहीं, 36 की स्पीड से चलता जा रहा है, तो जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया होगा वो भी बी को कवर करना है। तो की पॉइंट क्या बना? कार बी को, व्हाट्सएप लैंग्वेज में, कार बी को 1 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए कवर करना है। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इक्वल 1 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 1 प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी है 54, इनटू में टी नहीं पता, हाफ। बी का एक्सेलरेशन पता करना है, इनटू में टी स्क्वायर, 1 प्लस ए का एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा। ए की वेलोसिटी है 36, ये हुआ। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर पाएंगे? अब इन दोनों को साइड ले आइए, तो हाफ ए टी स्क्वायर, 54 में से 36 कम कर लीजिए, कितना बचा? 18 प्लस 18t प्लस का 1 साइड लाइए, -1 इक्वल में 0। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दी। यहां तक कोई डाउट?
वेरी गुड। अब आते हैं हम दूसरे की पॉइंट पे। दूसरा की पॉइंट क्या है, सुनिए। मुझे ये बताइए, ए कंटिन्यू आगे जा रही है और सी कंटिन्यू अपोजिट आ रही है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कंटिन्यू 1 किलोमीटर से कम होता जा रहा है। इनके बीच जो गैप है वो कंटिन्यू 1 किलोमीटर से कम होता जाएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ए और सी दोनों को मिलाकर कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर का कुछ पार्ट ए कवर कर रहा है और कुछ पार्ट सी। तो अब की पॉइंट क्या है, कार ए एंड कार सी आदित्य यादव, आप बेटा अगले क्वेश्चन से देखना, ये थोड़ा निकल गया है। कार ए एंड कार सी को मिलकर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। यही है की पॉइंट बेटा, समझ में आया ये? गुड। तो एस ए प्लस एस सी इक्वल 1। एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसका भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वल में 1। कार ए की वेलोसिटी थी 36 इंटू टी। कार ए का एक्सेलरेशन 0 है। कार सी की वेलोसिटी 54 इंटू टी। सी का भी एक्सेलरेशन 0 है, इक्वल में 1। 36 और 54 हो गया 90 टी इक्वल 1। तो टी आ गया 1/90 आर, क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आर में चल रही थी तो टाइम आर में आएगा। बताइए, इतनी बात क्लियर हुई? सभी को क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन में क्या है, 2 की पॉइंट हैं जिनको आपको लेके चलना था। पहला की पॉइंट कि बी को क्या कवर करना है, 1 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। दूसरा की पॉइंट क्या है, ए और सी को मिलकर कितना कवर करना है, 1 किलोमीटर। अब जब हमारे पास टाइम आ गया तो ये टाइम यहां रख दीजिए। तो हाफ ए 1/90 का स्क्वायर 18 1/90 माइनस 1 इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे। तो ए अपॉन में 2 इंटू 90 इंटू 90 प्लस 18 से 90 को कैंसिल करो, 5 टाइम्स
-1 इक्वल में 0। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेंगे। इक्वल में 1 - 1/5, सॉल्व कीजिए बेटा और बताइए क्या था। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हाँ भाई सुप्रिया जी, समझ में आया? गुड। और कौन है? अन्वेषा, एनी डाउट? चलिए, तो ये तो था क्वेश्चन जिसमें एक कार दूसरी कार को चेज कर रही थी। अब जो क्वेश्चन आएगा ये बिल्कुल अलग है। देखिए, पहले एक क्वेश्चन अलग से करवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर आगे चलेंगे। एग्जाम्पल है ये, a car traveling with a speed 20 kilometer per hour, sorry 20 meter per second. A car traveling with a speed 20 meter per second accelerate by 2 meter per second square. Find its final velocity and distance in 5 seconds of journey. Final velocity and distance in 5 seconds of journey. जल्दी से करके बताइए। मेरे ख्याल से सभी लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले v इक्वल क्या लगेगा? u प्लस 80। u है 20, a है 2, टाइम है 5, 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद s ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
तो 20 into 5 प्लस हाफ, ए है 2 और टी का स्क्वायर 25, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 25 दैट इज 125 मीटर। सिंपल था। अब देखिए खतरनाक वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a sprinter has to cover a total run 100 मीटर। स्प्रिंटर जानते हैं आप लोग, जब हम रनिंग करते हैं और बहुत शॉर्ट रन करते हैं तो शॉर्ट रनर को कहते हैं स्प्रिंटर। एक स्प्रिंटर को ओरिजिन से रन शुरू करना है और एफ पर फिनिशिंग पॉइंट पर खत्म करना है। टोटल उसे रन कितना करना है 100 मीटर। He starts from rest. He starts from rest. मतलब ओरिजिन पर u है 0 and accelerate by 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रनिंग करते समय वो अपने आप को एक्सेलरेट कर रहा है जिससे उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाए। ही एक्सेलरेट अप टू 3 क्वार्टर। बस यहां से क्वेश्चन चेंज होना शुरू हो गया। ही एक्सेलरेट अप टू 3 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? बेटा 3 क्वार्टर का मतलब हुआ यहां तक। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ई, तो 3 क्वार्टर का मतलब हुआ 75 मीटर। ओरिजिन से यहां तक हुआ 75 मीटर। तो इस 75 मीटर तक उस स्प्रिंटर ने अपने आप को एक्सेलरेट किया, मतलब अपनी स्पीड इंक्रीज कराई। एंड द लास्ट क्वार्टर ही रन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो लास्ट क्वार्टर था, क्वार्टर मतलब होता है 25, तो ये जो लास्ट क्वार्टर था इसमें उसकी स्पीड रही यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यहां एक्सेलरेशन 0 है। अब उसने अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कराया। इतना आपकी समझ में आया? तो उसने जो रनिंग करी है वो इस हिसाब से करी है कि पहले 75 मीटर तक उसने एक्सेलरेट किया और बाद में फिर अपनी स्पीड को यूनिफॉर्म कर लिया। अब आपसे कहा गया फाइंड टाइम टेकन इन फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ।
मतलब टाइम कहाँ पूछा गया? फर्स्ट हाफ, मतलब ये वाले 50 मीटर में टाइम, और सेकेंड हाफ ये वाले 50 मीटर में टाइम। समझ में आ रहा क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया गया है? गिवन किसी और के बारे में है, पूछा किसी और के बारे में है, और एंड में कैलकुलेशन कहीं और करनी है। हमें टाइम निकालना है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। प्रॉब्लम आएगी बेटा सेकेंड हाफ में, क्योंकि सेकेंड हाफ में क्या है, यहां से यहां तक एक्सेलरेशन है और फिर ई से एफ तक एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई भी फॉर्मूला सेकेंड हाफ में पूरा नहीं लग पाएगा, क्योंकि आधे में एक्सेलरेशन रहेगा, आधे में नहीं रहेगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? क्या आएगी? कोई भी फॉर्मूला हम लगाएं, उन सब में एक्सेलरेशन होता है। v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a, सब में एक्सेलरेशन आता है। अगर हम ए से एफ तक इनमें से कोई भी इक्वेशन लगाएं तो एक्सेलरेशन गड़बड़ करेगा, क्योंकि आधे में एक्सेलरेशन है, आधे में नहीं। तो कैलकुलेशन यहाँ का टिपिकल होगा, यहाँ का इजी। पहले O2A बात कर लें। बताइए बेटा, O2A में U कितना है? 0, A 1, डिस्टेंस 50, U है, A है, S है, ये तीन चीजें दी हैं और टाइम पूछा है, तो सीधे सीधे हो जाएगा ये तो। S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S की जगह 50, यू टी हो गया 0, एक्सेलरेशन है 1, टी का स्क्वायर, 50 इंटू 200, अंडर रूट करेंगे 100 का, तो कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। बेटा कहां से कहां तक लगे 10 सेकेंड? ठीक है। अब हमें टाइम पता करना है ए टू एस, जो हम डायरेक्ट पता नहीं कर सकते। तो हम क्या करें? या तो ए से ई तक जाएं, पहले वो टाइम पता करें। तो अगर ए से ई तक की बात की जाए तो देखना क्या प्रॉब्लम है। ए टू ई में हमें क्या क्या मालूम है? डिस्टेंस 25 मीटर कवर होनी है ए से ई तक, और एक्सेलरेशन 1 है। और कुछ मालूम है हमें ए टू ई में? बताइए। तो कोई इक्वेशन काम नहीं करेगी ए टू ई में। अब क्या करें? बेटा u तो O पे था ना, अगर हम u यहां 0 लिख देंगे, इसका मतलब यहां पे रन रुक गया। u जो था वो यहां था 0, तो ए टू ई तो काम नहीं बन पाएगा। हाँ, अब हम शुरू करेंगे O टू ई।
बेटा स्पीड इक्वल डिस्टेंस इनटू टाइम कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मूला ही नहीं बना आज तक ऐसा। एक्चुअल में वो क्या होता है, देखो यार, जैसे ये लिखा, एस क्या है डिस्टेंस इक्वल यू क्या है स्पीड इनटू में टी क्या है टाइम। अगर एक्सेलरेशन 0 हो कहीं पे तो इस उसी को कह देते हैं हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझे बात को? ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा 11th क्लास में। ये तब होगा जब एक्सेलरेशन ना हो। चलो फिलहाल O2E की बात करें तो O2E में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होना है 75, एक्सेलरेशन 1 है और U 0 है, तो टाइम निकल आएगा S इक्वल UT प्लस हाफ A टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर आ गया अंडर रूट, सॉरी टी स्क्वायर नहीं, टी आ गया अंडर रूट 150, अंडर रूट 150 होगा 12.2। ठीक है, तो बताइए O2E 75 मीटर कवर करने में 12.2 सेकेंड लगे हैं, तो A से E तक कवर करने में कितना टाइम लगा? हाँ, टाइम टेकन फ्रॉम A to E इक्वल 12.2 में से ये 10 सेकेंड कम कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास कहां तक का कैलकुलेशन पूरा हो चुका है? हाँ, देखो बेटा ऐसा है, कई एक टीचर्स इतने महान हैं जो ऐसे क्वेश्चन करवाते ही नहीं है, खा जाते ऐसे क्वेश्चन। तो वो आपको क्या करेंगे, सरल सरल क्वेश्चन कराते रहेंगे, आपको लगेगा यार बहुत इजी है फिजिक्स, तो मजा आ रहा, बहुत बढ़िया चीज है। और जब एग्जाम देने बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन सामने आ जाते, फिर दिक्कत आती है। और आगे कोई भी कंपटीशन में भी जाओगे तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए सरल और कठिन सभी क्वेश्चंस आपको करना है, केवल हलवा टाइप के क्वेश्चन नहीं करना है। अब आगे देखिए बेटा, अब हमारे पास कैलकुलेशन बचा E2S का, जो सबसे बड़ा टास्क है। ये बताइए E2S में हमें क्या क्या मालूम है? E2S में डिस्टेंस कवर होनी है 25 मीटर और एक्सेलरेशन है 0। और कुछ हमें मालूम है? सोचिए सोचिए, और कुछ हमें मालूम है? नहीं बेटा, क्या यह ऐसा कुछ गिवन था आपको कि 100 मीटर पे आके उसने ब्रेक लगा दिया, रुक गया एकदम से? नहीं लिख सकते, और सोचो। सोचो सोचो, आएगा आएगा, किसी ना किसी का दिमाग तो चलेगा। यहां से वापस आओ, यहां से हम भागे,
बहुत तेज भागे, भागते 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 कहां पहुंचे, ई पे। ई के बाद हमने अपनी स्पीड इंक्रीज करना बंद कर दिया। मतलब सोचो, बिल्कुल सही बेटा, जो भी ई पर फाइनल वेलोसिटी होगी वो ई से एफ तक का काम करेगी इनिशियल वेलोसिटी का, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन है 0, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड बनी रही। तो अब हम क्या पता कर लें, ई पर फाइनल स्पीड। समझ में आई ये बात, नहीं आई? तो की पॉइंट लिखेंगे पहले, ओ से ई तक जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही ई से एफ तक इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। सभी को क्लियर है? तो एक बार सभी लोग जरा यस बोल दो। तो आगे चलते हैं। O2E, अगेन O2E। O2E में हमें क्या क्या मालूम है, F 75, U 0, A 1, B निकाल लें तो V इक्वल लगा दें U प्लस ए टी। V इक्वल लगा रहे हैं U प्लस ए टी। U0 एक्सेलरेशन 1, टाइम आया था 12.2। ठीक है, तो ई पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है 12.2। यही आगे के लिए क्या बन जाएगी, नाउ E2S U इक्वल होगा 12.2, जो यहां फाइनल वेलोसिटी वो यहां इनिशियल वेलोसिटी। U के बाद S है 25 मीटर, A है 0, तो S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 12.2 S की जगह 25, 12.2 इंटू टी, एक्सेलरेशन है 0। तो जरा टाइम बताना कितना आ रहा बेटा सॉल्व करके, 25 अपॉन 12.2,
बेटा जिसका नेटवर्क इशू हो, ये क्लास मिस हो रही हो, वो मुझे मैसेज कर देना, इसी की रिकॉर्डेड क्लास में भेज दूंगा। रोज क्लास रिकॉर्ड होती है, जब कभी आप अटेंड ना कर पाओ आप उसकी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। बेटा कितना आया टाइम? 2.04 सेकेंड। तो बताइए टाइम फ्रॉम, हमें कहां से कहां तक पूछा गया था? ए से एफ तक। कितना हो जाएगा? 2.2 वो लगे थे ए से ई तक, और 2.04 ये लगा, तो 4.24 सेकेंड। बताइए, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा?